माशाल्लाह माशाल्लाह। गजरेला आपके सामने तैयार हो चुका है। बहुत प्यारी खुशबूदार लाची छोटी की भी बहुत प्यारी खुशबू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको गजरेला या गाजर की खीर भी बोला जाता है। अब हम आपके सामने वो बनाएंगे जिसमें गाजर कद्दूकस कर ली जाती है और साथ चावल डाल दिए जाते हैं और इसको मिक्स जब पकाया जाता है उसको उसको गजरेला भी बोला जाता है और गाजर की खीर भी बोल दिया जाता है। जिस तरह आप खुश उस तरीके से हम आपको अब आगाज करते हैं कि किस तरह गजरेला तैयार किया जाता है, या कुछ लोग इसको गाजर की खीर भी बोलते हैं। इसलिए मैंने दोनों नाम आपको बता दिए हैं, क्योंकि बात करिए आपको लोगों को समझाने के लिए ये है। हम ज्यादातर लोग इसको गजरेला बोला जाता है जो दूध में पका कर तैयार किया जाता है। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसी तरीके से हम आगाज करते हैं। पहले आपको बता दिया, ये 1 किलो मैंने गाजर ले लिए, इसको कद्दूकस कर लिया है और साथ मैंने चावल का टोटा इसको भिगो लिया, तकरीबन 400 ग्राम ये ले लिया है और साथ चीनी रख ली है। वो जितना मीठा डालना उस हिसाब से क्वांटिटी आपको बता देंगे कितना डालेंगे उस हिसाब से। और साथ मैंने 6 किलो दूध रख लिया है। इस तरीके से आपके सामने ये पकाएंगे और किस तरीके से पकाया जाता है, तैयार किया जाता है, वो आपके सामने इंशाल्लाह अभी तैयार करते हैं। और सबसे पहले ये जो मेरे पास चावल भिगो कर तकरीबन आधे से पौना घंटा रख दिए थे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पानी मैंने पकना रख दिया, इसमें पका लेंगे। ताकि दूध में भी पका लिए जाते हैं लेकिन दूध में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। इस तरीके से पकाना आसान हो जाता है। और फिर दूसरी साइड पे ये मेरे पास जो कद्दूकस की गाजर है इसको भी बॉयल कर लेंगे, ताकि बहुत ही आसान हो जाएगा तरीका। आप भी इसी तरीके से इंशाल्लाह बनाएंगे तो आपको अच्छा लगेगा ये मेरा तरीका। और दूसरी साइड पे दूसरे चूल्हे पर हम ये गाजर चला देते हैं। अब आपके सामने गाजर इसको चेक करते हैं आया कि तागी कि कच्ची। तकरीबन ये तैयार हो चुकी है। और दूसरी साइड पे मैंने चावल रख दिए थे पकने के लिए और ये भी बिल्कुल गल चुके हैं। अब इसमें दोनों को दूध में मिक्स कर देंगे और इसको पकना शुरू कर देगा, इसी तरह पकाना शुरू कर देंगे। अब सिर्फ 1 से 2 मिनट के बाद ये इसको रेडी कर देंगे, फिर दूध में मिक्स कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब दूध इसमें डाल देंगे। दूध तकरीबन मेरे पास 6 किलो था। गाजर में इसको रेडी करके पका दिया, पका कर रख दिया, इसमें डाल दिए। बिस्मिल्लाह। अब इसमें चावल जो मैंने तैयार कर लिए थे अलहदा वो डालेंगे। बिस्मिल्लाह। इस तरीके से अब इसमें गाजर भी डाल दिए, चावल भी पका कर डाल दिए और इसमें अब छोटी इलायची 6 से 7 दाने उसको मैंने कूट कर अच्छी तरह खुशबू के लिए वो डाल देंगे। माशाल्लाह इसकी बहुत प्यारी खुशबू आती है। और जब पकना शुरू हो जाएगी दूध हमारे इसमें, तो फिर बाद में आखिर पे चीनी डाल देंगे, फिर पकाएंगे इस तरीके से। चीनी तकरीबन इसमें 1 किलो के करीब डलेगी, क्योंकि इसमें चावल भी हैं, गाजर भी है और दूध भी है। स्टार्ट में इसमें 5 किलो के हिसाब से हम चीनी डालेंगे 1 किलो। पहले स्टार्ट में 1 किलो डालेंगे, इसको चेक करने के बाद देखेंगे कोई कमी पेशी हो तो फिर बाद में मैं डाल सकते हैं। स्टार्ट में हम 1 किलो इसमें चीनी डाल देंगे। ये 1 किलो अब इसको तकरीबन
कम से कम 1 घंटा इसको टाइम देंगे, 1 घंटा से ऊपर ही जाएगा। इसी तरह पकाएंगे हम। जब पकना शुरू हो जाएगा तो इसको दरमियानी आंच पे इसको पकाएंगे। अभी हम इसको ज़्यादा आंच पे शुरू कर दिया है पकना, तो बाद में इसको आस्ता आस्ता दरमियानी आंच पे इसको पकाएंगे। गाजर भी गल चुकी है, इसके अंदर जो चावल हैं वो भी गल चुके हैं। अब इसके अंदर दूध ही इसको मेल्ट करना है। गाजर भी फूल जाएगी और ये जो चावल है वो भी फूल जाएंगे। इसी तरह दूध पकता रहेगा और ये आस्ता आस्ता ये भी मेल्ट हो जाएगा और ये गजरेले की सूरत में तैयार हो जाएगा। ये दिखाया जी। इसी तरह इसको 1 घंटे से ज़्यादा हो चुका है। अब आपके सामने तैयार हो चुका है गजरेला। और इसी तरह जब ये ठंडा हो जाएगा तो और थोड़ा सा थिक हो जाएगा। माशाल्लाह इसकी चीनी भी बराबर है और चावल भी अंदर पक चुके हैं। गाजर जो है वो भी पक के तैयार हो चुकी है, हर चीज़ रेडी बिल्कुल, और थिकनेस भी बिल्कुल सही है। माशाल्लाह बहुत खुशबूदार, छोटी इलायची की खुशबू प्यारी प्यारी आ रही है, ज़बरदस्त। हाँ मेरे दोस्त जो देखते हैं, कमेंट करते हैं दोस्त, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जो रूटीन से देखते हैं बहुत बहुत मेहरबानी। इसी तरह ये उनके लिए और दूसरे दोस्त जो नए नए मेरे दोस्त देखते हैं सबके लिए हैं और नहीं, इसी तरीके से आप ये गजरेला बनाएं। आप इसको इस बर्तन में डालते हैं और ऊपर से गार्निश ऊपर करेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह गजरेला आपके सामने तैयार हो चुका है। बहुत प्यारी खुशबूदार, इलायची छोटी की भी बहुत प्यारी खुशबू, चीनी वगैरह हर चीज़ रेडी बराबर, सब कुछ रेडी है आपके सामने गार्निश करके तैयार है। आप ड्राई फ्रूट किसी के भी गार्निश कर सकते हैं, इसके अंदर भी डाल सकते हैं चलते हुए जब चला रहे होते हैं। ऊपर गार्निश भी ड्राई फ्रूट के जो ड्राई फ्रूट आपको अच्छा लगे उसकी भी गार्निश आप कर सकते हैं। अगली वीडियो तक इजाज़त। देखने वाले दोस्तों को बहुत बहुत मेरी तरफ से सलाम। आप कमेंट करते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जो रूटीन से मेरी वीडियो देखते हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मेरी तरफ से सलाम। तो आइंदा वीडियो तक इजाज़त, बाबू जी को इजाज़त दो। अल्लाह हाफ़िज़।